रूस यूक्रेन और अमेरिका का युद्ध जहां विश्व स्तर पर शुरू हो गया, उसके बाद अगर भारत देश की बात करें तो भारत देश के भी हालात अब बिगड़ने लगे हैं धीरे धीरे। बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये कहा गया कि 1 साल तक कोई भी सोना ना खरीदे और पेट्रोल और डीजल पर कम से कम आवागमन पर खर्च करें, क्योंकि कच्चे तेलों का रेट बढ़ गया है। क्योंकि विदेशों से जो कच्चा तेल लिया जाता था उसके रेट बढ़े और उसके हालात अगर बात करें तो तमाम उन राज्यों में रेट बढ़ गए हैं पेट्रोल और डीजल के, जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री को आगे आना पड़ा और आगे आकर आह्वान भी लोगों से करना पड़ा। बोलो भैया जी के माध्यम से मध्य प्रदेश के छतरपुर में हम जब पेट्रोल पंपों पर पहुंचे और वहां लोगों की राय ली और लोगों से वहां जानकारी ली तो लोगों ने बताया कि 3 रुपया 28 पैसा पेट्रोल पर रेट बढ़ा दिया गया हो। अगर डीजल की बात करें 3 रुपये 8 पैसे डीजल पर बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि अभी एलपीजी सिलेंडर की आपने मार देखी थी किस तरीके से लोग लाइनों में लगे रहे। अब डीजल और पेट्रोल के जब रेट बढ़ा दिए गए हैं तो कहीं ना कहीं अगर विश्व स्तर पर इसी तरह संघर्ष चलता रहा तो कहीं ना कहीं भारत देश के भी हालात गड़बड़ होते नजर आएंगे। तमाम उन लोगों से हमने चर्चा किया जो पेट्रोल और डीजल ले आए और लेकर गए, गाड़ियों में डलवाया। उन तमाम लोगों से हमने प्रतिक्रिया ली, तमाम उन महिलाओं से, बच्चियों से, तो उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टिंग पर भी खर्च होगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल के जब रेट बढ़ते हैं आवागमन से लेकर तमाम उन चीज़ों के रेट बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं हमारी जेब से अधिक रुपए खर्च होगा। तमाम उन लोगों की प्रतिक्रिया पहले सुन लीजिए। आज देखिए देश पे पूरा असर पड़ने वाला है तो लोगों पे तो असर पड़ेगा ही, और ये है कि अभी तो कुछ ही रुपए बढ़ा है और आगे चल के संभावना है कि और भी ज़्यादा हो जाए, लेकिन हम लोग को इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि हम लोग को ऑफिस जाना रहता है और सैलरी तो ये है कि सैलरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बस खर्चे बढ़ रहे हैं। तो यही है कि भैया कम से कम चलिए, थोड़ा अगर फालतू घूमने पे रोक लगाइए अभी हाल। और हमारे माननीय मोदी जी ने अगर बोला है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ये हम लोग को बात बताई है कि कम खर्च करना है, सोना कम खरीदना है, क्योंकि हमारी जो करेंसी है वो चेंज होनी है, इसलिए थोड़ा सा हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि हम उनका मतलब उन्हें सोच समझ के ही कुछ ना कुछ बोला होगा। अगर हमें नहीं भी पता है तभी अभी मैं 500 का पेट्रोल डलाती थी और ऐसा था कि अभी शाम को 4 लाइन पे घूमने जाना है यहाँ वहाँ, तो अब मैंने रोक लगा दी है भैया कि पैसे भी बचाने हैं, अपने काम से जाइए और ये करिए कि थोड़ा सा सबको मिल पाए वो चीज़, ये भी ध्यान रखिए, बस यही। 28 पैसे महंगा हुआ जी। अगर आप 500 का या 5 लीटर पेट्रोल लेंगे जी तो अब कितना अंतर आ जाएगा? अब अंतर तो काफ़ी आ जाएगा, लेकिन मैं वो अंतर अभी कम ही रखूँगी कि मेरे 2-4 रुपए ही ज़्यादा लगे तो मैं 1-1.5 लीटर ही यूज़ करूँगी अभी। और यही मैं सबको बोलूँगी कि भैया थोड़ा कम खर्च करिए अभी हाल, अभी थोड़ी सी संकट आए हैं अपने देश पे तो सहयोग करना है सबको मिलके। अब बहुत फर्क पड़ रहा है। अब देखो भाड़ा ही बढ़ो चाहिए, हर चीज़ बढ़ो चाहिए है, बताओ आप लोगों को कितना अंतर अब पड़ेगा? कम से कम जहाँ भी भाड़ा जाएगा कम से कम 500-700 रुपये तो बढ़ो चाहिए है। आप लोग की जेबों से भी ज़्यादा खर्च? हाँ, जेब से ज़्यादा खर्च हो ही रहा है। पेट्रोल महंगा इतने लिए हो रहा है कि सर हम लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे, महंगाई से इतने परेशान होने लगे क्योंकि पेट्रोल 3 रुपया महंगा हो गया है। अब बताइए हम लोग ऐसे अगर पेट्रोल डलवाएंगे तो क्या करेंगे? मजदूर आदमी काम करते हैं, 50 का पेट्रोल डलवाया हमने, बताइए सर ये आप महंगाई हम लोगों को तो बहुत परेशान कर रही है। बढ़ रहा है तो अब सभी लोगों को बहुत परेशानी है और इतना नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसे आगे बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएंगे तो लोग परेशान होंगे। फिर कितना रुपया अब एक्स्ट्रा आपकी जेब से लग गया? अभी 2-3 रुपया हर 1 लीटर पे लग रहा है ज़्यादा। तो फिर और कितना लीटर तेल देते हैं? कितने लीटर पेट्रोल मार देते? दिन भर में कम से कम 1-2 लीटर तो बाहर नहीं मारना है, चल रहा है तो 6-7 रुपये महंगा पड़ रहा है। हाँ, और 6-7 रुपये फिर ऐसे आगे और बढ़ता जाएगा। गरीब जनता पे तो बहुत फर्क पड़ रहा है, लेकिन ये है कि मोदी जी ने एक हिसाब से अच्छा ही किया, बढ़ा दिया है। 100-200 रुपये और बढ़ा देते तो जो फालतू लोग बाग घूमते फिर रहे हैं ना, बस पर थोड़ा कंट्रोल हो जाता। फालतू उठाई मोटरसाइकिल घूम रहे हैं तो थोड़ा कंट्रोल हो जाता। 4 व्हीलर से ही लोग फालतू घूम रहे हैं तो इससे थोड़ा 100-200 रुपये हम तो 300 रुपये ही बढ़ा रहे। 300 रुपये लीटर का तो आपको 1 किलोमीटर चल रहा चलेगा, लोग बाग कारा तो नहीं चलेगा। आप आदमी घूम रहे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर फालतू, कोई मतलब नहीं है ना इससे। सही है, बढ़िया किया, बहुत अच्छा है। मेरी तरफ से तो और बढ़ना चाहिए अभी। सर ये जो मोदी जी ने बोला है कि सोना कम खरीदो और बसों में ट्रैवल करो, मेट्रो में ट्रैवल करो, डीजल पेट्रोल कम खरीदो, तो इनमें उनका तो
मोटिव कुछ अलग ही समझ में आ रहा है, पर आम जनता उसमें ज़्यादा सफ़र कर रही है। और उनका तो चल जाएगा क्योंकि उनके पास अरबों खरबों पैसा है, तो उनका चल जाएगा, बट आम जनता कैसे स्ट्रगल करेगी। बहुत ज़्यादा अंतर पड़ रहा है। आजकल की जो सामान्य जनता है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि हम लोग को जो जॉब पे आने जाने का समस्या है, तो डीजल पेट्रोल बढ़ने से हम लोग को आने जाने में बहुत समस्या होती है। अब सैलरी तो हमारी लिमिटेड है, वो तो हर मंथ बढ़ने वाली है नहीं, लेकिन ऐसा रहता है कि आने जाने में बहुत दिक्कत जाती है कि उस पर भी। और अभी सोने पे भी जो उन्होंने बोला है कि सोना 1 साल तक नहीं खरीदना है, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि अब सबको शादी सब में जाना रहता है, तो सब में ज़रूरत तो पड़ती है, लेना लेना है ही, तो उस पर भी प्रॉब्लम है। बाकी अब जो गवर्नमेंट ने सोचा है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। जो लगातार मिडिल ईस्ट में युद्ध का तनाव बना हुआ है और भारत में लगभग भारत 85% क्रूड ऑयल जो है वो विदेश से इंपोर्ट करता है, जिस कारण से अंतर्राष्ट्रीय कीमत क्रूड ऑयल की लगातार बढ़ रही है। और यही कारण है कि भारत में पेट्रोल डीजल ईंधन के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। अभी तो लगातार नहीं, लेकिन अभी जो 3 रुपये कुछ पैसे में बढ़ोतरी हुई है, आने वाले समय में हो सकता है कि इनकी कीमतें और ऊपर भी जाएं। डीजल कितना महंगा हो गया? डीजल और पेट्रोल में 3 रुपये कुछ पैसे की बढ़ोतरी हुई है, और इसका जो एक सामाजिक और व्यापारिक प्रभाव भी हमें दुष्प्रभावी देखने को मिलेगा कि आने वाले समय में हर चीज़, हर वस्तु की कीमत भी बढ़ेगी। देखिए, जो डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, या अभी देखा हाल में देखा गैस की प्रॉब्लम जा रही है, सब बहुत सारी समस्या आ रही है। जब से देश में अपना अंतर्राष्ट्रीय उसमें जब युद्ध छिड़ा हुआ है, तब से समस्या ही जा रही है। समस्या का अंत तो नहीं हो रहा है, और आगे पता नहीं कितनी बड़ी समस्या आने वाली है, किसी को भी पता नहीं है। जैसे मोदी जी ने कहा है 1 साल सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल कम यूज करो, ठीक है, मानते हैं पेट्रोल डीजल कम करो, लेकिन आम जनता जो डेली का है, उनका वर्क करना जाते हैं, कुछ प्राइवेट सर्विस करते हैं लोग, ऐसा तो है नहीं सभी सरकारी सर्विस कर रहे हों, या माने जैसे अब मोदी जी ने कहा वर्क फ्रॉम होम करो, तो ठीक है, इंजीनियर वगैरह का तो चल सकता है, लेकिन और लोगों का कैसे चल सकता है, आप हमें बताइए। और बाकी के लोग प्राइवेट जो सर्विस कर रहे हैं उनका कैसे चलेगा, उनको तो जाना आना पड़ेगा ही। तो आज अब ट्रांसपोर्ट पे इसका असर आएगा, जैसे पेट्रोल डीजल के जैसे रेट बढ़ते तो ट्रांसपोर्ट पे भी असर आएगा, तो उसमें तो आम जनता को भारी ज़्यादा ने कहना चाहिए मुसीबत आ रही है, और कितनी आने वाली ये भी पता नहीं है। तो अगर संकट आया है देश पे, तो मैं तो एक ही कहूँगी गवर्नमेंट से, सरकार से मेरा एक ही वो है कि उसको कुछ ऐसा हल निकाले जिससे आम जनता पे इतना ज़्यादा असर ना आए। तो वो तो बार बार बढ़ ही रहे हैं ना रेट। अभी उसको मतलब कांग्रेस वाले बोले थे, मतलब प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि कांग्रेस वालों ने 7 रुपये बढ़ाए थे, हम लोगों ने 3 रुपये ही बढ़ाया है बस। हाँ, वो तो बढ़ ही रहा है, सबको प्रॉब्लम जा रही है, पेट्रोल भी नहीं मिल रहा है, डीजल भी नहीं मिल रहा है, और मतलब जैसे किसी को आने जाने में भी मतलब इधर उधर प्रॉब्लम हो रही है। और महंगाई तो बहुत बढ़ती जा रही है। पहले जैसे रूम का रेंट भी पहले काफ़ी सस्ता था, अब थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, और सब्जी वगैरह भी, सब चीज़ महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सिलेंडर भी पहले थोड़ा सा 1100 का भर जाता था, अब तो काफ़ी सिलेंडर, हाँ, ब्लैक में लेना पड़ रहा है, लाइन भी लगानी पड़ती है और उसके लिए। अब तो पेट्रोल और डीजल के भी रेट बढ़ गए। हाँ, उसका भी बढ़ गया है काफ़ी। अंतर तो सर बहुत आ रहा है, और लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि हम निम्न वर्ग के लोग हैं, और हमारे पास इतनी सैलरी भी नहीं है, प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास इतनी सैलरी नहीं होती है, डेली का खर्चा होता है, पेट्रोल डीजल का हम कैसे खर्चा पूरा करें। और सरकार ने तो ये नियम लगा दिए कि पेट्रोल डीजल कम यूज़ करो, सोना कम खरीदो, पर क्या हम लोगों की वो मानव स्थिति समझ सकते हैं कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पे जूझ रहे हैं? कभी उनने हमारे जीवन को अपना कर देखा है कि हम लोगों के ऊपर क्या बीत रही है? जो आम आदमी उसको डेली काम पर जाना है, कोई 2 किलोमीटर दूर से आता है, किसी को 3 किलोमीटर दूर से आना है, तो ये तो है नहीं कि इंसान पैदल चल लेगा। अगर पेट्रोल डीजल हम लोगों को मान्य रूप में नहीं मिलेंगे तो फिर कैसे चलेगा? उनका तो चल जाएगा, क्योंकि उनके पीछे 2-3 गाड़ियाँ हैं, उनको उस पर आना जाना रहता है, वो दिखावे के लिए तो बस पे जा सकते हैं, लेकिन ये तो है नहीं कि उनके पीछे कोई है नहीं। लेकिन आम आदमी जो है उनका तो वही है ना, कोई साइकिल है, किसी के पास गाड़ी है, तो उनको तो पेट्रोल अपने उससे चाहिए ही है। अगर आप उसका रेट बढ़ा रहे हो
तो फिर उनकी सैलरी भी इतनी नहीं है कि वो अपना घर का खर्चा भी चलाएं, उस मंथ में अपना सब कुछ देखें, तो उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत जा रही है। और जैसा आपने सोने का कहा कि सोना 1 साल तक नहीं खरीदना है, तो जिसके घर में शादियां हैं, माना मेरी शादी जुलाई में है, अब मुझे तो चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं खरीदेंगे तो फिर कैसे चलेगा? तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सरकार वालों को। आपने सुना, ये तमाम वो लोग हैं, बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तमाम लोगों ने यह बात बताई कि कहीं ना कहीं जब पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े हैं, सीएनजी के हालात ऐसे हो गए, एलपीजी के पहले हालात थे। एक बच्ची ने तो यह तक बता दिया कि मेरी खुद की शादी है, अगर मैं सोना नहीं लूँगी तो क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शादी रोक दे? तमाम उन महिलाओं की या बच्चियों की, पुरुषों के आह्वान की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री के आह्वान की बात भी रख रहे हैं। तो कई बच्चियों ने ये भी कह दिया कि हम पेट्रोल डीजल जो एक्स्ट्रा खर्चा करते थे, कहीं घूमने जाते थे, वो हालांकि हमने कम कर दिया है, कम से कम यूज हो ताकि दूसरों के हित में यह पेट्रोल काम आ सके। तमाम पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े, रेट बढ़ने के बाद अब कहीं ना कहीं बोलो भैया जी के माध्यम से तमाम उन महिलाओं ने, बच्चियों ने कह दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पेट्रोल डीजल नहीं खर्च करेंगे, मगर कहीं ना कहीं इस युद्ध से महंगाई ज़रूर देश में बढ़ रही है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। फिर किसी नए मुद्दे के साथ अपने बोलो भैया जी के प्रोग्राम के माध्यम से फिर आपको हाजिर होंगे और फिर किसी नए मुद्दे के साथ वरदान एक्सप्रेस आपके साथ लगातार बने रहिए और देखते रहिए वरदान एक्सप्रेस। छतरपुर से प्रदीप सिंह।